गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आपका क्लास में। काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था व्यस्तता की वजह से, तो आज मैं आया हूँ आपके सामने। ध्यान दीजिए, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए तो क्या होगा। उसके सभी कोशिकांग बाहर आ जाएंगी और उसकी कोशिकाएं क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। जैसे आपकी बॉडी है, अगर आपकी बॉडी में चोट लग जाए, फट जाए, आपके अंग सभी बाहर आ जाए तो आपकी मृत्यु हो जाएगी ना। तो दोस्तों इसको ध्यान देना कि इसको आप 2 बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। क्वेश्चन है, इसका आंसर इसी तरीके से आप दे देना। गुणसूत्र क्या होता है, इसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं और तीनों भाग का नाम क्या है ये जान लीजिए। एक तो है पेलिकल, एक है मैट्रिक्स, एक है क्रोमेटिड्स। ठीक, अब इसका नाम तो आप जान गए, लेकिन गुणसूत्र का आपको फिगर भी देखना चाहिए। क्या, देखिए ये गुणसूत्र का आपका फिगर है। टेलोमियर, पेलिकल, मैट्रिक्स, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, क्रोमोनिमेटा, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेंट्रोमियर। तो दोस्तों आपका ये जो गुणसूत्र होता है, आपकी आने वाली पीढ़ियों पर ये असर डालता है। जैसे आपका चेहरा उसको पड़ गया, आपका आँख पड़ गया, आपका हाथ पड़ गया, मतलब कहते हैं ना ये इसको अपने पिता पे, अपने माँ पे, तो क्या है उसमें गुणसूत्र का ही सबसे बड़ा महत्व होता है। अब इसमें भी एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है, आपको पढ़ा दें, इसको पढ़ भी लेना। क्रोमोसोम का सबसे बाहरी आवरण पेलिकल कहलाता है। पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स में क्रोमोसोम की पूरी लंबाई 2 समानांतर कुंडली, जिससे अर्धगुणसूत्र क्रोमोटिड्स कहते हैं। अब इसमें क्रोमोनिमेटा होता है। क्रोमेटिड डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, अब आपको मैंने इसको डायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से समझाया हूँ, उसको ज़रा आप देखने का प्रयास करिए। क्या आपसे जैसे कोई प्रश्न करें, क्रोमोसोम का सबसे बाहरी आवरण क्या है, तो क्या है, पेलिकल है। पेलिकल द्वारा घिरा भाग क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, क्रोमेटिड क्या है, डीएनए प्लस प्रोटीन का ये क्या होता है, बना होता है। ठीक है, आपसे कोई पूछे क्रोमेटिड क्या है, तो डीएनए और प्रोटीन का ये बना होता है। तो आपको दोस्तों ये मैंने बताया। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये रह गया था कि क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में क्या अंतर होता है। ठीक है, ठीक, अब देखिए क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, हरे रंग का होता है। ठीक है, जैसे पत्ती होती है या कुछ डालें भी होती हैं, हरी होती हैं ना। और क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ये हरे रंग के अतिरिक्त अन्य रंगों का भी, जैसे लाल, पीला, नारंगी। जैसे देखिए कोई फल लाल होता है, जैसे कोई फल पीला होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या जिम्मेदार होता है, क्रोमोप्लास्ट। इसके प्रमुख वर्ण क्या होते हैं, क्लोरोफिल। अन्य वर्ण को जैसे कैरोटीन के प्रभाव को छिपा देते हैं। ठीक है, कैरोटीन जैसे गाजर का जो रंग होता है कैरोटीन की वजह से होता है। अब इसमें देखिए इसके प्रमुख वर्ण क्या है, कैरोटीन। अब जैसे गाजर का रंग या चुकंदर का रंग, पपीते का रंग, तो किसकी वजह से होता है, क्रोमोप्लास्ट। इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। अब क्रोमोप्लास्ट यह पुष्प में परागणकर्ताओं व फल में विकिरणकर्ताओं को आकर्षित करता है। ठीक है, इसमें लैमेली उपस्थित होते हैं। और इसमें लैमेली क्या होता है, इसको एक सपोर्ट देता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लैमेली अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। ठीक है, ये आप चीज़ ध्यान देना। आपको इससे एक और अच्छी चीज़ मैं बताना चल रहा हूँ, ज़रा उसको आप ध्यान से देखना। देखिए जैसे मैंने आपको एक दिन बताया था प्लास्टिड। प्लास्टिड सिर्फ पौधों में पाया जाता है। पौधों के पत्तों, फूलों, फलों में पाए जाने विभिन्न रंग के वास्तव प्लास्टिड। ये रंग अलग अलग मैट्रिक्स के रंग के कारण होते हैं। सिंपल नामक रंगों का अवलोकन किया। देखिए इसमें 3 होते हैं। 3 कौन कौन, ल्यूकोप्लास्ट आवरण यानी जड़ में पाया जाता है ना। क्रोमोप्लास्ट वर्णी लोग फूलों, बीजों को रंग देते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो फूलों को और बीजों को रंग प्रदान करता है।
और क्लोरोप्लास्ट जो होता है हरित लवक, ये पत्तियों में होता है। ध्यान देना कि क्लोरोप्लास्ट में ही आपका प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, इसको आप 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। हमारे सभी ऑफलाइन के साथी सूर्यान सिंह और नमन, आभास, ये सब बच्चे बहुत मेरा सपोर्ट किए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।